इस वीडियो में हम करेंगे इन्फिनिक्स के लेटेस्ट रिलीज इन्फिनिक्स X3iN जो कि 10,000 रुपए के अंदर अंदर आता है, 9,000 रुपए में आ जाता है वैसे। इसका एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। दोस्तों इन्फिनिक्स ने दो नए टीवी लॉन्च किए थे, X3iN 32 इंच में और X3iN 43 इंच में। 43 इंच की अनबॉक्सिंग भी आपको मिलेगी मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। शाम तक या फिर कल आपको वीडियो मिल जाएगी। आज बता दूं 18 तारीख है, इसकी सेल चालू होगी 12 बजे से, तो खरीद लेना। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन जाके आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। बढ़िया टीवी है, स्टार्टिंग में ही थम्स अप है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आपको बता दूं कि इसका जो प्राइस है वो आपको 9,000 रुपए में मिल जाता है आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट, और 16,000 रुपीज में आपको 15,500 में भी मिल सकता है 43 इंच फुल एचडी का मॉडल। टीवी बहुत ही शानदार निकला है, अमेजिंग डिजाइन है, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है। बाकी रिव्यू में आपको मालूम पड़ जाएगा। एक चीज आपसे और बता दूं कि वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आई एक्सपेक्ट यू टू लाइक दिस वीडियो। यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा, और यू डोंट एक्स्ट्रा क्या आपको चवन्नी भी नहीं देनी पड़ेगी किस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द अनबॉक्सिंग पार्ट। तो ये है लेटेस्ट लॉन्च्ड इन्फिनिक्स का गर्मा-गर्म X3iN टीवी। इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता, ये लेटेस्ट रिलीज है, और अगर आप इस वीडियो को 18 मई 2023 को देख रहे हो तो 12 बजे से इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है। 32 इंच और 43 इंच मॉडल की, दोनों की। 43 इंच की अनबॉक्सिंग आपको अगले दिन या फिर शाम तक मिल जाएगी। यहाँ पे कार्ड आएगा, आप उसको जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बॉक्स पे जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिक्स 32 X3iN एंड्रॉयड टीवी है, ऑब्वियसली। हे गूगल का सपोर्ट है इसमें। कुछ ऐप लिखे हुए हैं जैसे कि गूगल प्ले, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, क्रोमकास्ट बिल्ट इन, डॉल्बी ऑडियो का इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है। साइड में लिखा हुआ है 32 इंच, ये था इसका फ्रंट। बैक में भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है। 4 स्टार की इसकी रेटिंग है, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। एनर्जी सेविंग के मामले में भी 4 स्टार है, तो बढ़िया, कम से कम यूनिट खर्च करेगी। ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए लेट्स जस्ट अनबॉक्स दिस। तो दोस्तों ये हो चुकी है अनबॉक्सिंग। आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि इंस्टॉलेशन वाले बंदे का वेट कर लें, जो कि आ जाएगा आपके घर में आपको कॉल करके जल्द से जल्द, जब भी आप टीवी खरीदेंगे तो। बिकॉज ऐसा होता है कि देखो, आई एम अ प्रोफेशनल, मेरा रोज का काम अनबॉक्सिंग करना है यार। लेकिन अगर आप अनबॉक्सिंग करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। वैसे फ्लिपकार्ट आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन भी देता है, तो उसको ध्यान रखना। 2 स्टैंड मिल जाते हैं इसमें, इनको साइड में कर देते हैं। एक पॉली बैग मिल जाता है, इसमें और भी सामान है, इसको भी साइड में कर देते हैं। और इसमें धागे लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों। इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट से। एक आपको बात बताता हूँ जब तक ये खोल रहा हूँ, ठीक है। हमेशा ना टीवियों को मजबूत बनाना चाहिए, लोग बनाते भी हैं, लेकिन पैकेजिंग अगर अच्छी ना हो तो मजबूती धरी की धरी रह जाती है। अब सीन ये था कि इन्फिनिक्स के कुछ पुराने टीवीज में, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मे बी 1 साल या 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ जो कि वो रोक नहीं सकते, शिपिंग में टीवीज डैमेज हो रही थी या फिर हो गई थी, जो भी है। अब उसको सही करने के लिए उन्होंने इतनी खतरनाक पैकेजिंग कर दी है कि टीवी निकालने में दिक्कत आ रही है। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ब्रांड्स, इम्प्रूवमेंट। हमेशा लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। जैसे कि आयरन मैन, यार आयरन मैन ऑलवेज लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, वैसे ही इन्फिनिक्स लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स। तो बहुत सही है पैकेजिंग, ये बात मुझे कहनी पड़ेगी। ये रहा आपका टीवी, वेल मेरा टीवी, आपका नहीं है, मेरा है, दिस इज माइन। ओके, तो मैंने पॉली भी निकाल दिया है। आप ओ यार, बड़ी हल्की सी टीवी है। पता है मुझे कुछ चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, जैसे कि डिफरेंट डिज़ाइन। ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये अजीब सा डिज़ाइन, अलग है, डिफरेंट है ऑब्वियसली, और ये सिमेट्रिकल नहीं है, अलग ही डिज़ाइन में। सिमेट्रिकल तो है, एक दूसरे की सिमेट्री में तो है, लेकिन एकदम रेक्टेंगुलर साइज में नहीं है। कुछ अजीब सा ही डिज़ाइन बनाया है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है, आई कैचिंग है, बढ़िया है, कोई बात नहीं।
और डिटैचेबल पावर कोड, मजा कर दिया इन्फिनिक्स। ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं रिपेयर में, आप लोगों को भी और कस्टमर्स को भी। अगर ये डिटैचेबल नहीं होती तो ख़राब होगी, मान लो 3-4 साल बाद के बाद, तो पूरा टीवी खोलो, अभी ख़राब होगी तो केबल निकालेंगे, 200 रुपये केबल लगा, दूसरी नहीं लगा देंगे, काम सेट। पोर्ट्स की बात करें, चलो आ जाओ पोर्ट्स की बात करते हैं। तो पोर्ट्स की बात करें तो आपको मिलता है एक RCA पोर्ट मिल जाता है, आपको नहीं मुझे, एक LAN पोर्ट मिल जाता है, 2 HDMI, एक SPDIF का आउट पोर्ट, एक एंटीना पोर्ट, और 2 ही आपको इसमें USB भी देखने को मिल जाते हैं। मेटल बॉडी है फुल, पीछे की ये वाला मेटल है फुल, अब बात आपको मालूम पड़ रही होगी। एंड दिस इज प्लास्टिक, ऑब्वियसली इसमें मदरबोर्ड बिल्ड, मतलब मदरबोर्ड छिपा हुआ है। डिज़ाइन अच्छा है, कोई दिक्कत आपको इसमें आने वाली नहीं है। कुछ बॉक्स में भी मिल जाता है सामान, उसको भी मैं बता देता हूँ क्या क्या मिलता है। दोस्तों मेन मुद्दा रहता है प्राइस का। अगर इतने कम टीवी में कोई 32 इंच का टीवी आ रहा है और उसके साथ आपको वॉल माउंट भी देखने को मिलता है ना, तो दिल खुश होता है। वॉल माउंट, उसके बाद आपको स्टैंड माउंट, दोनों। आजकल बड़े बड़े ब्रांड सोनी वगैरह भी देते नहीं है, एक ही चीज़ देते हैं, जबकि यहाँ दोनों मिल रहा है। एक आपको मिलती है पावर कोड, ऑब्वियसली, जिससे आप इस टीवी को पावर से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा मिलते हैं आपको कुछ स्क्रूज, 2 ही स्क्रूज हैं, तो स्टैंड में एक स्क्रू लगेगा। आई एम नॉट श्योर कि एक स्क्रू पे ये टीवी कितनी ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है अगर हम स्टैंड माउंट करेंगे तो। आपको मिलते हैं, वैसे मुझे मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल और वारंटी इंस्ट्रक्शंस, वारंटी कार्ड वगैरह वगैरह। वैसे आजकल सब पेपर वगैरह हर चीज़ में देते हैं लोग, अब क्या करें, पेपर तो देने ही पड़ते हैं ना। एट द एंड मिलता है आपको इनका धांसू सा रिमोट। इस रिमोट के कुछ फीचर्स आपको बता देते हैं। आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और गूगल प्ले की हॉट कीज मिलती हैं जो कि आपके काम आने वाली हैं। एक म्यूट बटन मिल जाता है, इनपुट का बटन, डी पैड, गूगल असिस्टेंट, बुकमार्क, सेटिंग्स और पावर बटन मिल जाता है। म्यूट का बटन भी है, इनपुट का बटन भी है। तो रिमोट में आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली है, बिल्कुल नया गूगल टीवी जैसा रिमोट है। वैसे ये गूगल टीवी नहीं है, ये एंड्रॉइड टीवी है, याद रखना। फ़र्क क्या है? कुछ नहीं, सेम ही तो है मेरे हिसाब से। तो अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इसका हम स्टैंड कनेक्ट करते हैं और फिर चेक करके बताते हैं कि कितनी स्टेबल है भी कि नहीं। तो लेट्स चेक द वॉबल ऑफ दिस टीवी। मैंने देखो हल्का सा वॉबल तो कर रही है, मैंने स्टैंड सही से टाइट किया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये पॉलीथिन वजह थोड़ा सा इसकी वजह से भी स्लिप हो रही है, बट ठीक है, स्टैंड तो परफेक्ट लगा है, तो हल्का सा वॉबल तो है। बट गेस व्हाट, यू कैन वॉल माउंट इट। वॉल माउंट आपको फ्री मिलता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। फटाफट से इसकी पील्स करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और वारंटी के बारे में। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। सफिशिएंट पोर्ट्स मिल जाते हैं, रिमोट भी बहुत बढ़िया मिल जाता है इसमें। इसकी वारंटी आपको 1 साल की मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 5 years बाय यूजिंग गो वारंटी। गो वारंटी इज अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस जो आपकी वारंटी को 4 साल तक बढ़ा देती है। तो 1 + 4 = 5, 5 साल तक आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू जस्ट हैव टू कॉल गो वारंटी, और गो वारंटी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा। टेक्नीशियन विजिट करवाएगा, ऑफिशियल पार्ट्स, जेन्युइन सर्विस, सब कुछ जेन्युइन रहेगा, एंड यू विल गेट अ फ्री रिप्लेसमेंट अगर आपका टीवी ठीक नहीं होता है तो। तीसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ टीवियों के लिए नहीं, एयर कंडीशनर, एयर फ्रायर, एयर कूलर, पंखे, सब चीज़ की वारंटी को एक्सटेंड करके देते हैं अप टू 4 years। तो 4 एक मिला के 5 हो जाती है। यू कैन चेक आउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेट्स गेट बैक टू द पील्स एंड यूजर इंटरफेस एंड ऑडियो वीडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। लेट्स हैव सम पील्स। तो दोस्तों टीवी को मैंने स्टैंड माउंट कर लिया, जैसे कि आपने देखा। अब इसको फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आपको 2 बैटरीज भी मिल जाती हैं इनबॉक्स में, तो ये मैं बताना भूल गया था, तो अभी बता रहा हूँ, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये इन्फिनिक्स लिखा आ गया है, एंड्रॉयड R पर बेस्ड टीवी है, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड है, स्मार्ट लाइफस्टाइल लिखा है। एंड्रॉयड टीवी को सेटअप करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक गूगल आईडी या जीमेल आईडी, दूसरा वाईफाई। तो इन दोनों से ही लॉगिन करना, वाईफाई से लॉगिन करना होता है अपने आईडी से, और जीमेल से भी लॉगिन करना होता है। वैसे तो आजकल एंड्रॉयड टीवीज़ को सेटअप करने के लिए बहुत ईजी हो गया है। आपको अपने फ़ोन खोल के अपने फ़ोन में सिर्फ ये बोलना है कि प्लीज़ सेटअप माई डिवाइस, ओके गूगल बोल के प्लीज़ सेटअप माई डिवाइस, एंड इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट योर टीवी, एंड वहाँ से आप सीधे सीधे अपने वाईफाई में लॉगिन भी कर सकते हो और जीमेल में लॉगिन भी कर सकते हो। तो इन दोनों में लॉगिन कर लेता हूं मैं, उसके बाद इस टीवी को सेटअप कर लेता हूं। सबसे पहले रिमोट को पेयर करना होता है ब्लूटूथ से, तो असिस्टेंट का बटन आप होल्ड करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये पेयर हो जाएगा आपका रिमोट टीवी से।
वैसे रिमोट कनेक्ट करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कंटिन्यू करना है एंड क्विक सेटअप आपके फ़ोन से कर लेना है। एक बार सेटअप कंप्लीट हो जाने दीजिए और उसके बाद मैं इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो सभी ऐप्स में लॉगिन कर लेता हूँ, अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी टीवी को सेटअप कर लिया है और थोड़ा बहुत चला के भी देखा, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। नेटफ्लिक्स वगैरह भी मैंने खोल के देखा, सभी ऐप्स में लॉगिन भी कर लिया है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि टीवी बहुत ना बेसिक से, लोग बोलते हैं कि थोड़ा टीवी थोड़ा बेसिक है, बेसिक से थोड़ा ऊपर है। प्रोसेसर उन्होंने अच्छा लगाया है, एपिक इंजन खुद का लगा रखा है जो कि कलर अच्छे रिप्रोड्यूस करके दे रहा है एंड फ्लूइडिटी मस्त है, ज़्यादा बिल्कुल हैंग नहीं हो रहा है। इट्स मिसिंग गूगल टीवी बट 9,500 रुपये 9,000 रुपये में आपको ये टीवी मिल रहा है। आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट्स 9,000 रुपये में मिल जाएगा, तो उस प्राइस में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। 20 वाट के स्पीकर इसमें दिए गए हैं और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। कुछ ऐप्स इसमें डले आते हैं जो कि ब्लोटवेयर्स बोलते हो शायद, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ई मैनुअल और डेली प्ले है जो कि आपको ये मतलब बेसिक टाइप है, ये तो एक दो तो चलो चलता ही है, कोई भी ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो यूज़र इंटरफेस में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। क्रोमकास्ट बिल्ट इन आपको मिल जाता है, बहुत मस्त चलेगा एंड इसमें एंड्रॉइड गूगल असिस्टेंट भी बहुत सही चलता है। हम एक 720p की वीडियो चला रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा सा आइडिया ले पाएँ कि हाउ इज़ द पिक्चर क्वालिटी ऑफ द टीवी। उसके बाद हम ऑडियो क्वालिटी भी चलाएंगे। लेट्स चेक द सेकंड वन। आई थिंक इसमें थोड़ा सा डार्क का भी आपको मालूम पड़ जाएगा, कलर्स। ओके, सबसे पहले जो चीज़ है वो डिटेल्स। ऑब्वियसली वीडियो में भी डिटेल्स है, अच्छी हाई क्वालिटी बिट्रेट वाली वीडियो है 720p की, लेकिन आप बुलबुले जो बबल्स हैं उसमें आप आराम से कलर्स के साथ साथ डिटेल्स भी देख पा रहे हैं। 250 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है इसमें, तो अगर आप इसमें कोई ब्राइट सीन देख रहे हो या डार्क सीन देख रहे हो तो आपको डिटेल्स में दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है, इस सीन से आप थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे। पहले से थोड़ा मतलब पहले सीन में इतना ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं लग पा रहा था। ब्लैक लेवल्स देखिए, उसके साथ ब्राइटनेस भी देखिए। आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर की शेड आ रही है सनसेट वाली, वो काफ़ी सही आ रही है। वैसे देखो 720p में हम ज़्यादा रिव्यू कर नहीं सकते बिकॉज इट्स अ स्टार्टिंग बजट रेंज टीवी। इसमें ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी आप 720p ही होगी, आप 4K वाली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट हाँ, इट्स गेटिंग द जॉब डन। आई थिंक 9.8 पॉइंट आराम से 10 में से दे दूंगा मैं 32 इंच के मामले में। कलर्स ठीक हैं, नेचुरल कलर दिखाने की कोशिश करिए, ज़्यादा पॉप कराने की कोशिश नहीं करी, जो कि इन्फिनिक्स की बाकी टीवियाँ पुराने में थोड़ा सा होता था कि ओवर सैचुरेशन की समस्या आ रही थी। ये स्टैंडर्ड पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़े ज़्यादा कलर्स चाहिए, इन एनी केस चाहिए, तो आप थोड़ा बहुत इसमें एडजस्ट कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। अगर आपको कुछ फ्लिकरिंग वगैरह स्क्रीन पर दिख रही है तो वो टीवी का इशू नहीं है, वो थोड़ा सा कैमरे का इशू रहता है। वो वॉयर इफेक्ट होता है जो आता ही है 32 इंच की सभी टीवीज़ में जब हम रिकॉर्ड करते हैं फ़ोन मतलब कैमरा से। तो मस्त है, डिटेल्स मस्त हैं। आप थोड़ी सी ब्राइटनेस मैं चाहूँगा कि इंक्रीज़ करूँ, जो कि डायनेमिक मोड पे या विविड मोड पे सेट करूँगा तो हो जाएगा। बट फिलहाल स्टैंडर्ड मोड पे भी आप देखोगे तो कहीं भी किसी भी किस्म की कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। कलर्स भी थोड़े से एक्स्ट्रा आप डायनेमिक में सेट कर सकते हो जिससे कि थोड़ा सा और बेटर इफेक्ट आपको मिल जाएगा। वैसे स्टैंडर्ड में ये एनर्जी सेविंग मोड पे आती है जिस पर अभी तक चल रहा था, तो ऑब्वियसली बहुत कम ब्राइटनेस दिख रही थी। अगर आप इसको विविड पे सेट कर लेंगे तो बढ़िया विविड हो जाएगा, कलर्स भी अच्छे हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब चूंकि ये इसी मोड पे सेटअप आके आई है तो मैंने उस पर टेस्ट किया, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके रिव्यू में दोबारा से इसका टेस्ट कर दूंगा। पहले रिव्यू का वेट क्यों करना है, रिव्यू में करेंगे, दोबारा कर लेंगे। यहाँ पे ही एक और टेस्ट कर देते हैं 720p की दूसरी फाइल का। अभी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ी ना, कलर्स भी थोड़े से अच्छे हुए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप विविड पे या फिर स्टैंडर्ड मोड पर चलाएं। एनर्जी सेविंग पे बेसिकली जब टीवी स्टार्ट होती है तब उसी पे आता है, तो आई थिंक आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा विविड या स्टैंडर्ड पे। तो ठीक है, बढ़िया ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर्स सब चीज़ मस्त है, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेट्स चेक ऑडियो और ऑडियो का टेस्ट करते हैं। I believe in your soul. I know we need each other. I know our love is strong. We're still riding down this road. Ooh, my love, I can feel you in my bones. दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि इन्फिनिक्स ये काम कैसे कर रहा है, बट इसके 20 वाट के स्पीकर आर सुपर्ब। बहुत ज़्यादा लाउड जा रहे हैं, 80-90 तक आपको बढ़िया आराम से चलाओ, पूरा रूम गूंज जाएगा बहुत बढ़िया आवाज़ के साथ में। क्वालिटी भी है, क्लैरिटी भी है, थोड़ा सा बेस भी मेरे को फील हुआ, लेकिन डिस्टॉर्ट हो रहा है 80-85 के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउडनेस जा रही है। मैंने अब रिसेंटली जो 55 इंच की टीवीज़ लॉन्च की हैं उनमें भी इतना तगड़ा साउंड नहीं था। 20 वाट के स्पीकर डॉल्बी ऑडियो की प्रोसेसिंग के साथ बहुत मस्त हैं।
फ्लूइडिटी मस्त है, UI मस्त है, ऑडियो क्वालिटी 10 में से 9.8, वीडियो क्वालिटी 10 में से 9.8। और क्या चाहिए 10,000 रुपये के अंदर आने वाली टीवी? नए से 9,000 में मिल जाएगी आपको बैंक डिस्काउंट के साथ में। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा टीवी। मुझे तो पसंद आया। फॉर इट्स प्राइस 9,000 रुपये, 9,500 रुपये, अंडर 10,000, इट्स जस्ट द बेस्ट टीवी विद अ ब्रांड नेम जो कि बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बहुत सालों से फ़ोन बना रहा है और बहुत बढ़िया टीवी बना रहा है। बहुत सालों से टीवी बना रहा है बढ़िया। उन्होंने पैकिंग से ले लो, पैकिंग बहुत मस्त करके दी। यूज़र इंटरफेस नॉर्मल एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड, बहुत फास्ट फ्लूइड, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमकास्ट वगैरह इसमें आपको चल ही रहा है। गूगल असिस्टेंट मस्त चलता है। डिज़ाइन मेटल बिल्ड है। उसके बाद स्टैंड थोड़ा और स्टेबल हो सकता था, मे बी शायद कुछ प्रॉब्लम है, बट स्टैंड में दिक्कत है थोड़ी सी। वॉल माउंट अगर आप करते हैं तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट ठीक है अगर स्टैंड माउंट कर रहे हो तो इंस्टॉलेशन वाले से करवा लेना, क्योंकि शायद मेरे से ढंग से हुआ नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, एक जो लेग है वो थोड़ा सा वॉबल कर रहा है, इसकी वजह से टीवी एकदम स्टेबल नहीं आई है। वो जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। वैसे टीवी मस्त है, डिज़ाइन मस्त है, बेजल-लेस डिज़ाइन के साथ में आता है। क्या चाहिए क्या तुमको यार 32 इंच की टीवी में 9,000 9,500 रुपये में इतने सारे फीचर्स के साथ मिलने वाला और कोई टीवी बहुत मुश्किल है मिलना। तो आई जस्ट होप यू लाइक द वीडियो, और लाइक करके जाना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और टीवी आई होप यू लाइक विद द टीवी ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करके जाना, बार बार कह रहा हूँ मैं, प्लीज़। 1 लाइक से आपके पैसे नहीं लगते हैं, बट हमारा थोड़ा सा भला जाता है। 43 इंच के मॉडल की अनबॉक्सिंग कल मिल जाएगी आपको, या फिर आज शाम को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। टेस्टिंग पूरी हो चुकी है उसकी। टीवी मस्त है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन टीवी है। 15 साढ़े 15 हज़ार रुपये में 43 इंच का फुल HD। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।